आरोह भाग 2 पाठ भक्तिन। लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र के प्रश्नोत्तर। भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो उत्तर है इसका, भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी, लेकिन उसकी दशा अपने नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसके जीवन में धन का घोर अभाव था, इसलिए वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताती थी। उसे ये नाम शायद उसके पिता ने दिया होगा, क्योंकि हमारे समाज में लड़की का पैदा होना लक्ष्मी अर्थात धन का आना माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या उससे आप सहमत हैं? अथवा 2 कन्याओं को जन्म देने के बाद भी भक्तिन पुत्र की इच्छा में अंधी अपनी जिठानियों की घृणा एवं उपेक्षा की पात्र बनी रही। इस प्रकार के उदाहरण भारतीय समाज में अभी भी देखने को मिलते हैं। इसका कारण और समाधान प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। मध्यकालीन भारत में तो बेटियों को बोझ समझा जाता था। समाज में आज भी होने वाली कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं इसी मनोवृत्ति का प्रमाण देती हैं। साथ ही ये माना जाता है कि बेटी का विवाह करने पर वह तो दूसरे घर की हो जाती है, जबकि उनमें बेटे से अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा बनी रहती है। पुत्र को बुढ़ापे की लाठी माना जाता है और अंतिम समय में उनसे माँ बाप की सेवा की उम्मीद भी की जाती है। ऐसे ही दकियानूसी विचार हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। इसी कारण भक्तिन भी पुत्र की महिमा में अंधी जिठानियों की घृणा एवं उपेक्षा की पात्र बनी रही। थर्ड क्वेश्चन है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार मतलब विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इसका उत्तर होगा, भक्तिन की बेटी पर पंचायत ने जबरन पति थोप दिया था। ये कार्य स्त्रियों के मानवाधिकारों के विरुद्ध है। नारी पर प्राचीन काल से ही हर फैसला जबरदस्ती लागू कर दिया जाता है। विवाह जैसे गंभीर निर्णय भी वे अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। लड़की को माता पिता की इच्छा से ही विवाह करना पड़ता है और यदि वह विरोध करती है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। उसे अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। यही भक्तिन की बेटी के साथ भी हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन अच्छी है पर उसके दुर्गुणों को 3 तर्कों के आधार पर बताया गया है। जैसे वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, वह रुपयों पैसों को मटकी में रख देती है और पूछने पर बताती है कि उसने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर कहती है। इसे आप झूठ कह सकते हैं। भक्तिन सभी बातों और कामों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने में निपुण है, जो कई बार दूसरों को नापसंद होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने बताया कि उसे स्त्रियों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उसे रोकना चाहा। तो भक्तिन ने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग सिर मुंडवाकर तीर्थ करने गए। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था, अतः वे चुप हो गई। यही उदाहरण लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा के अनुसार सुलझाने के लिए दिया है।
6 प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो उत्तर होगा, भक्तिन गांव में रहते हुए भी इस गुण से परिपूर्ण थी कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। उसके इस गुण का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। अब लेखिका ने भी गांव के लगभग सभी संस्कारों को अपना लिया था। वह भक्तिन द्वारा सब सीख चुकी थी। भक्तिन ने रात को मकई का बना दलिया, सवेरे मट्ठे के साथ बाजरे के तिल लगे रात के बचे हुए पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी आदि खिलाकर तथा उनके गुणों का वर्णन करके लेखिका को भी देहाती बना दिया था।